नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हम लोग एसएससी जीडी के रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा जो क्वेश्चन जिस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का स्वार्थ क्रम दर्शाएगा। तो ये जो शब्द दिए हैं नीचे, तो इनका क्रम आपको बताना है कि पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है। तो पहला शब्द दिया है परिवार, उसके बाद दिया है समुदाय, उसके बाद दिया है सदस्य, उसके बाद दिया है इलाका, इसके बाद दिया है देश। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी इकाई देखनी है। सबसे छोटी इकाई क्या है? घर, परिवार, समुदाय, इलाका, देश। तो देश तो सबसे ही बड़ा हो गया, तो उसे हटा देंगे 5वें नंबर को पहले। फिर सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिवार तो आता ही है, लेकिन परिवार में भी क्या, परिवार में सबसे पहले सदस्य आते हैं। तो सदस्य जो हो गए वो पहले नंबर पे आ गए, ठीक है। उसके बाद समुदाय जो है वो बहुत सारे परिवारों को मिला के बनता है, तो परिवार जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद समुदाय आएगा या फिर इलाका आएगा, आपको इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो इलाका है उसमें समुदाय आता है। एक समुदाय के लोग, जैसे नहीं कहते इस इलाके में इस समुदाय के लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात समुदाय इलाके के अंदर ही तो आ गया। तो यहाँ दूसरा, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। इलाका जो होगा वो चौथे नंबर पे हो जाएगा, और देश जाहिर सी बात है कि आपका 5वें नंबर में हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का स्टार्ट ऐसे होना है कि पहला सदस्य, मतलब ये तीसरा जो होगा वो पहला होगा, और पहला होगा जो दूसरा होगा। तो 3, 1, 2, 4, 5। तो 3, 1, 2, 4, 5 किस में आ रहा है? तो सेकंड नंबर पे 3, 1, 2, 4, 5 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें शब्दकोश के अनुसार क्रम से लिखना है। तो जैसे दिया है टॉर्टवाइस पहले नंबर पे, फिर टोरंटो दिया गया है, फिर टॉर्पेट दिया गया है, फिर टोरस दिया गया है, और फिर टोरसिल दिया गया है। तो इन्हें क्रम से कैसे लिखना है? क्रम से लिखने का मतलब है जो अल्फ़ाबेट पहले आता है ABCD में वो पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है वो बाद में लिखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कैसे हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करिए TOR, पहले देखते हैं कि TOR जो है वो सब में दिया गया है। तो TOR से तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, क्योंकि वो सब में दिया गया है। तो TOR को छोड़ देंगे सब में। उसके बाद देखेंगे जो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है पहले में, उसके बाद O आ रहा है, ठीक है, उसके बाद P आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद U आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद S आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों को जो T है, उसके बाद जो O है, उसके बाद जो P है, उसके बाद जो U है, और उसके बाद जो S है, हम लोगों को इसमें देखना है कि पहले कौन सा आ रहा है। तो ABCD से स्टार्ट करिए, ABCDEFGHIJKLMNOP, मतलब ये P वाला जो है वो सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद USOT ये सब बाद में आएंगे। तो P किस में दिया है? P दिया है थर्ड वाले में, इसका मतलब थर्ड वाला मार्किंग से पहले आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं कि आगे कौन सा वर्ड आ रहा है, इसके बाद कौन सा आएगा। P के बाद क्या आता है? ABCDEFGHIJKLMNOP QRS, उसके बाद S वाला आता है भाई। तो S वाला किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा? ABCDEFGHIJKLMNOP QRS T वाला। तो टी वाला कौन सा है देखते हैं हम लोग। टी वाला ये, तो ये तीसरा हो जाएगा। ये टी वाला ये है, तो ये टी तीसरा वाला। इसके बाद हम लोग देखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, तो उसके बाद O जो निकल गया है। तो हम लोगों का पहला दूसरा तीसरा निकल गया है, हम लोग O वाला देखेंगे वो यहाँ पे आ रहा है।
तो ये वाला हो जाएगा आपका चौथा और बचा हुआ आपका हो जाएगा पांचवा। तो इसमें इसके अनुसार कौन सा बना हम लोगों का? तीसरा, जो पहला है, तीसरा, पांचवा, पहला और यहाँ पे दूसरा और चौथा। तो दोस्तों लेकिन एक चीज इसमें और देखेंगे हम लोग कि टी ओ आर जो है, टी ओ आर के बाद कौन सा आ रहा है सबसे पहले? तो जो सबसे पहले आ रहा है वो है ओ यहाँ पे। तो हमारा ओ सबसे पहले आ जाएगा, मतलब सेकेंड नंबर वाला क्रम से लिखा है, ठीक है। तो ओ सबसे पहले आ जाएगा सेकेंड नंबर में, उसके बाद पी आएगा, फिर यू, फिर इसी हिसाब से आएगा। तो आपका ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बनेगा? यहाँ पे एक अक्षर श्रृंखला दी गई है, उसमें आप खाली स्थान में कौन सा शब्द लिखेंगे इसमें से दिए गए हैं। तो देखते हैं बन कैसे रहा है। अगर हम यहाँ पे पहले वाले में ए रख देते हैं, क्योंकि सब में पहले ए है तो ए पहले वाले में रख देंगे, फिर ए आ जाएगा। फिर दूसरे में, तीन में बी है और एक में ए है। तो तीन में बी है तो इसका मतलब दूसरे वाले में बी ही आना चाहिए। तो यहाँ पे जरा बी रख दो, ठीक है, और यहाँ पे जरा ए रख दो। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? ए ए बी ए ए, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं ए ए बी ए, फिर ए ए बी ए। ये देखिए इतना और इतना, ए बी ए बी ए। उसके बाद फिर यहाँ पे ए ए बी ए, फिर यहाँ पे ए ए बी ए, ठीक है। इस टाइप में बन रहा है। तो हम लोगों का पहला आना चाहिए ए बी ए ए ए। तो ए बी ए पहले ही वाला आंसर हमारा सही होगा, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है ए आर सी एस ई टी, यहाँ पे बीच में कॉमा और होगा, जी और डैश डैश। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ए के बाद बी को छोड़ के सी, एक एक नंबर छोड़ के आ रहा है। फिर डी के बाद ई के बाद एफ जी, जी आ गया। तो जी के बाद एच छोड़ के आई आएगा, वो भी यहाँ पे। तो सबसे लास्ट में आई किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो यही वाला सही हो जाएगा। फिर हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि और किसी में आई दिया नहीं है, तो यही वाला सही लगा देंगे। ये वाला एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वर्ड दिए गए अल्फाबेट के, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा। तो पहले हम लोगों को अंतर दिखाना पड़ेगा कि इसमें क्या अंतर हो रहा है, किस हिसाब से देखा जा रहा है। तो यहाँ पे पी से यस में जाने पे क्यू आर, दो का अंतर आ रहा है, दो अल्फाबेट का। यस के बाद वी में जाने यस टी यू वी, मतलब दो का अंतर आ रहा है। फिर बी के बाद वाई में जाने में वी डब्ल्यू एक्स वाई, दो का अंतर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वाई के बाद बी में जाने में वाई के बाद जेड ए पी, दो का अंतर आ रहा है। मतलब दो दो अल्फाबेट का इसका मतलब अंतर आ रहा है। तो देखेंगे कि इसमें दो अल्फाबेट का अंतर आ रहा है। तो शॉर्ट में देखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाला देखेंगे जो सबसे सिंपल है। ए के बाद बी सी छोड़ के डी आया, ठीक है। डी के बाद ई एफ छोड़ के जी आया, ठीक है। जी के बाद एच आई जोड़ के जे आया, ठीक है। जे के बाद के एल छोड़ के एम आया। तो हमारा यही वाला आंसर सही निकल गया। तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सबसे सिंपल आपको लगे वही देखिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसी से आंसर निकल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है 0, 4, 18, 48, 180 और बीच में आपको निकालना है कि क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग ट्राई करते हैं। 0 दिया है, अब 0 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो वो 4 ही हो जाए, क्योंकि अगर 0 में गुणा करते हैं, यहाँ पे सपोज करो, तो 0 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन 4 आ रहा है, इसका मतलब 0 में 4 जोड़ देंगे। अब अगर 4 जोड़ना है तो हो सकता है आगे कितना जोड़ेंगे, 4 और 14 में, 4 और 18 में कितना अंतर है, 14 का। तो यहाँ पे सपोज करो 4 जोड़ते हैं और यहाँ पे हम लोग 14 जोड़ते हैं। अब यहाँ पे 18 और 48 में कितना अंतर है, 30 का अंतर है। तो यहाँ पे चलो 30 भी लिख देते हैं। तो 4, 14, 30,
क्या इससे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये तरीका तो गलत हो गया। ठीक है, आगे दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पे जैसे जीरो दिया है, चलो जीरो ले लो और जीरो में गुणा कर देते हैं हम लोग 1 के स्क्वायर का। ठीक है, समझ में आया? ये जीरो लिया और जीरो में 1 के स्क्वायर का गुणा कर दो, तो किसी नंबर का जीरो में जब हम लोग गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है? जीरो ही रहता है। चलो इसे हटा दो। आगे जीरो के बाद क्या आता है? एक आता है। लाइन गिनती से चलना है, उसमें फिर 2 के स्क्वायर का गुणा कर देते हैं। 2 के स्क्वायर का 2 की घात 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 की घात 2 4 हो जाता है, उसका 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाता है। अब चलो नंबर 0 1 के बाद 2 आता है, 2 लिख लिया और इसमें गुणा करते हैं हम लोग 3 के स्क्वायर का। 3 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, 18 आ गया। अब यहाँ पे नंबर आ जाएगा 3 और 3 में 4 का स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पे इसके लिए नंबर आएगा 5 और 5 में गुणा 4 का स्क्वायर। तो गुणा करते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौको 16। अब 16 में गुणा हम लोग कितना करेंगे? 5 का। कितना आ जाएगा? ये यही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इस वाले नंबर पे देखो क्वेश्चन मार्क में, तो जीरो इससे स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 5 की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 कर देते हैं। और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर करा था, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुणे 5 का स्क्वायर। तो इसे मैं सही करता हूँ, 4 गुणा 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 25, और उसमें गुणा अगर आप 4 का करेंगे तो आ जाएगा 100, 100 आ जाएगा। तो आपका जो ये वाला आंसर है 100 वाला, ये आपका सही निकल जाएगा। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती? अब ये श्रृंखला जो दी गई है, इसमें कौन सी संख्या है जो इस श्रृंखला में फिट नहीं बैठ रही है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आसपास 2 2 है। ठीक है, उसके बाद आसपास 3 3 हो गए, उसके बाद आसपास 4 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद आसपास 5 5 होने चाहिए, और उसके बाद आसपास 6 6 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वाले नंबर पे 5 5 नहीं है, 5 और 4 है। तो इसका मतलब यही वाली संख्या जो श्रृंखला में फिट नहीं बैठ रही। तो 5 6 4 ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें भी आपको देखना है कौन सी श्रृंखला में नहीं आता। तो 42 और 28 है, तो 28 दूनी 42 तो होता नहीं है, तो एक तरीका है वो नहीं हो सकता, मतलब दुगना करने में नहीं होगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? चलो इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। अब 8 में से 12 में से 8 गए, क्योंकि हाथ से लगा, तो 12 में से 8 गए, कितना बचा? 4, और यहाँ बचा 3, और 3 में से 2 गए 1, 14 का अंतर है। अब इन दोनों सेकंड वाले में भी अंतर निकालते हैं, तो इसमें भी 14 का अंतर है। आगे देखते हैं। अब इसमें अंतर निकालते हैं, तो यहाँ हासिल लगा 10, 10 से 4 गए 6, और यहाँ 0 बचा, तो यहाँ पे 6 बचा। और इन दोनों का जब माइनस करा, 5 6 7 8 9, और 3 से 1 गए 14, तो यहाँ भी 14 का अंतर निकल गया। तो आपने देखा सब में 14 का अंतर निकल रहा, लेकिन इस वाले में 14 का अंतर नहीं निकल रहा, इसमें अंतर 6 निकल रहा, तो यही वाला सबसे अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ABC GHI DEF और JLK, तो ये दिए गए, इसमें सबसे अलग आपको निकालना है। तो ABC एक साथ आता ही है, फिर ABCD EFGHI, GHI एक साथ आता है, DEF एक साथ आता है, और JKL यहाँ पे आना चाहिए।
यहाँ पे जे के एल की जगह जे एल के आया है, इसका मतलब यही वाला सबसे अलग है, तो चौथा नंबर आपका सबसे सही आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है, रवि ने अपने से पूर्ण में उस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया कि जो 3 किलोमीटर दूर है, फिर वह सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल की तरफ सीधी दूरी कितनी तय करेगा। अब सपोज करो रवि यहाँ पे है और वो कहाँ जा रहा है, वो पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर जा रहा है। अब भारत का मैप देखेंगे तो उसके अनुसार पूर्व तो इस दिशा में है, चलिए वही लेते हैं। तो चलो रवि समझ लो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया, ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या करा, 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला गया। उसके बाद उसने क्या करा, वो दाईं ओर जाने लगा। अब दाईं ओर जब जा रहा है तो दाईं ओर कौन सी दिशा हो गई, दाईं ओर ये हो गई, दाईं ओर सीधा जा रहा है। अब रवि का घर से स्कूल की कितनी दूरी है, ठीक है, तो ये निकल आया। तो इसका जब हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे स्क्वायर स्क्वायर लगा के, तो हम लोगों का आंसर निकलेगा 5 किलोमीटर। मैंने आपको तरीका बता दिया है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।